जब नया साल आता है तो हम ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे। नॉर्मली जो हमारी प्लानिंग होती है ना लाइफ की, हम यही सोचते हैं कि हम अगले साल तो ये करेंगे। तो जब हम ये कहते हैं ना हम अगले साल ये करेंगे, तो आप कौन सा टाइम पीरियड सेलेक्ट कर रहे हो पूरे साल का। और जो इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स करते हैं ना, वो कभी सक्सीड नहीं होते। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जो सक्सीड होते हैं। तो अगर हमने कुछ इफेक्टिव प्लान बनाना है ना, तो हमने ऐसा नहीं सोचना कि पूरे अगले साल में क्या करेंगे या अगले 2 सालों में क्या करेंगे। और वो ठीक है, वो बात अलग है कि ये विज़न अलग होता है। अगर सिर्फ इसी बड़े विज़न के बेस पे काम नहीं होते, तो हमने ये विज़न बाद में आप सोच सकते हो जब आप थोड़े ट्रेंड हो जाओ कि अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करना है। पहले आपने ये सोचना है कि आपने नेक्स्ट वीक क्या करना है। अगर विज़न आपका बहुत लंबा है वो अलग चीज़ है, पर उसके साथ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये सोचो कि आपने नेक्स्ट वीक क्या करना है, ठीक है, और ये सोचो कि आज क्या करना है। तो आपके लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंक करने के लिए क्या है, ऐसा सोचिए। जैसे कि सपोज करो, एक तो आप ऐसा सोच रहे हो कि अगले साल मैं एक किताब लिखूंगा, ठीक है, तो वो किताब तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि लिखी जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज 1000 शब्द लिखूंगा, तो ये होता है सॉलिड टारगेट जो आपने खुद को दिया। तो अगर आप टारगेट को अचीव नहीं करोगे तो सीधा सीधा आप पे स्टैंप लगेगी, ये तो फेलियर हो गए। खुद ही स्टैंप लगानी है, कोई बाहर का तो कोई आना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऐसे टारगेट बनाओ। फिर आप नेक्स्ट डे फिर टारगेट बनाओगे, अगर अचीव कर लिया डन। फिर नेक्स्ट डे फिर 1000 वर्ड्स का टारगेट अचीव हो गया डन। तो ज़रा सोचिए, अगर आप सिर्फ 1000 वर्ड का टारगेट बनाओगे तो 2 महीनों में आपकी बुक रेडी हो जाएगी 60,000 वर्ड्स की। ईजी है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं अगले साल में एक किताब लिखूंगा, तो वो नहीं लिखी जाएगी। और फिर आप कुछ ऐसे गोल्स बनाइए कि नेक्स्ट वीक में आप क्या करोगे। जैसे कि पहले आप ये बना सकते हो, एक आपको एग्जांपल यही किताब की दे देता हूँ कि नेक्स्ट वीक आप 7000 वर्ड्स लिखोगे। और आपने दूसरा टारगेट दे दिया 7000 वर्ड्स को पूरा करने के लिए मैं रोज़ के 1000 वर्ड पूरा करूँगा। अगर जिस दिन मेरे 200 कम भी रह गए तो मैं 200 ज़्यादा लिखूँ, अगले दिन 200 ज़्यादा लिखूँगा। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि 1000 वर्ड्स का मेरा टारगेट है। अगर 100-200 वर्ड ज़्यादा लिखे गए तो कोई बात नहीं। ये पर्सनली मैंने बहुत ट्राई किया है। तो क्या होता है ना, जब हम रोज़ का 1000 वर्ड टारगेट बना लेते हैं ना, तो जिस दिन हमें ज़्यादा टाइम मिलता है ना, तो 1000 वर्ड के 2000 वर्ड कब हो जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। तो मैंने जितनी बार भी यही सोचा था ना कि मैं 2 महीनों में एक किताब लिख दूंगा, तो आप यकीन नहीं करोगे, कई बार तो 1 महीने में भी पूरी किताब आसानी से लिखी गई, कई बार तो 25 दिनों में लिखी गई। तो ऐसा बड़ा होता है। बस ना कभी भी लॉन्ग टर्म विजन ना बनाओ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं नेक्स्ट ईयर में मैं 7-8 नॉवल लिख दूंगा, ऐसा कर दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैंने टोटल मेरे नॉवल पता नहीं कितने हो गए। अगर मैं नॉन फिक्शन बुक्स भी इंक्लूड करूं तो 20 से ज़्यादा बुक्स तो हो गई। तो पर मैंने कभी भी ये टारगेट नहीं बनाया था मैं 20 से ज़्यादा बुक्स लिखूंगा कभी। मैंने सिर्फ यही टारगेट बनाया था कि आज मैं 1000 वर्ड लिखूंगा बस। तो ये तो सिर्फ हो गई सिर्फ किताबों की बातें। तो मैं कह रहा हूँ कि जो लाइफ में होते हैं ना, हमारा कुछ भी होता है लाइफ में, हमारे जो भी प्लान्स होते हैं किसी किस्म के भी, उनको भी ऐसा ब्रेक डाउन करिए। एक लंबी विजन हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक थोड़ी छोटी विजन हो कि इस महीने में क्या करना है, फिर इस हफ्ते में क्या करना है, और फिर आज क्या करना है। जो आज क्या करना है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है जो हमें आगे लेके जाती है। चलो ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।